शिफॉन सिल्क, लेनिन साड़ी, दुपट्टा, तसर सिल्क साड़ी, रॉ सिल्क साड़ी, सूट पीस, लेनिन फैब्रिक्स, पैंट शर्ट, मटका सिल्क, मधुबनी प्रिंट साड़ी बुनकरों के द्वारा बनाया गया। बुनकरों के रेट पर आपके बेहटा शहर हीरो साइकिल के बगल में। मोबाइल नंबर 7091554860। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित छोटे छोटे व्यापारियों का सरकार ध्यान में रखते हुए विशेष ख्याल रखे। इनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। पूंजी का अभाव हो गया है। कारण है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते इन्हें बराबर मंदी का सामना करना पड़ा है। जयनगर में प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था कैट ने इस विषय पर पहल करते हुए सरकार से इन छोटे और मझले व्यापारियों के हित में ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार से इनको मदद की अति आवश्यकता है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि इस दिशा में सरकार पहल कर उन व्यापारियों की मदद करे। वहीं इस मौके पर कैट संस्था जयनगर शाखा के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया एवं महासचिव रंजीत गुप्ता ने संयुक्त से बताया कि ऐसे माहौल में हम स्थानीय बड़े व्यापारियों से भी अपील करते हैं कि वो छोटे और मझले व्यापारियों का ख्याल रखें और केवल होलसेल में ही अपने प्रतिष्ठान से माल बेचे, ताकि खुदरा व्यापारियों को इस कोरोना काल से उबरने में मदद मिले, उनकी हकमारी न हो। अक्सर देखा जा रहा है कि बड़े व्यापारी और होलसेल व्यापारी इन दिनों प्राय अपने प्रतिष्ठान से हर तरह के खुदरा ग्राहकों की भी डील कर लेते हैं, जो मझले और छोटे खुदरा व्यवसायियों भाइयों के साथ सरासर गलत व्यवहार है। ये शोषण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हम कैट के माध्यम से अपील करते हुए कहते हैं कि ऐसा कार्य उनके द्वारा न किया जाए। इस मौके पर कुणाल प्रसाद, अनिल सोंथालिया, कुणाल कुमार एवं अन्य दर्जनों व्यापारी मौजूद थे। मधुबनी से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। बताया मीडिया को, आप भी तो कैट में महासचिव हैं। जी सर। आप तो सब क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं कैट ऑफिस में सभी कैट के पदाधिकारियों के द्वारा आप सभी मीडिया बंधुओं को जो विनम्र विनती के बाद आप लोग पधारे, मैं कैट ऑफिस के द्वारा आप सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूं कि आपने यहाँ पधार कर हम लोग के विचार को आप लेने का काम किए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया कि कोरोना के बाद जो बाजार की स्थिति है, जो छोटे व्यापारियों की स्थिति है, वो बहुत ही दुखदाई है, दयनीय है। तो मैं बस कैट के माध्यम से सभी बड़े व्यापारी को, चाहे वो कपड़ा विभाग के व्यापारी हो, चाहे लोहा विभाग के व्यापारी हो, चाहे अन्य किराना विभाग के व्यापारी, जो भी व्यापारी है, मैं सभी बड़े व्यापारी को हाथ जोड़कर कैट के द्वारा नम्र निवेदन करता हूं कि जो छोटे व्यापारी है उनको मानवीय आधार पर अभी जो कष्ट का समय है उनको भी जीने का अवसर दिया जाए। आप होलसेल वाले जो है थोड़ा खुदरा में अपने सामान को न बेचते हुए उस छोटे व्यापार को बढ़ाने का काम करें। छोटे व्यवसायी के थाली का जो भोजन है वो आप अपने थाली में ले रहे हैं। आप दिल में सोच कर देखिए कि छोटे छोटे व्यापारी का जो भोजन, थाली का भोजन आपके अपने थाली में शोभा दे रहा है क्या? आप ऐसा महसूस कीजिए, आपको लगेगा, मुझे विश्वास है आपको ऐसा लगेगा कि आपके थाली में वो शोभा नहीं दे रहा है। आप उसको छोटे छोटे व्यापारी के थाली में रहने दिया जाए, मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है। और सबसे पहले तो जितने भी आप मैंने पत्रकार आए हुए उनको मैं कैट के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और बुलाने का मुख्य उद्देश्य सर ये है कि जो बाजार के अंदर खुदरा व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की क्या स्थिति हो रखी है, इससे शायद हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनभिज्ञ है। और बहुत से मैंने खुदरा व्यापारियों की स्थिति ये हो गई है कि उनके लिए दुकान तो दूर की बात है, अपने घरों के खर्चे चलाने मुश्किल है। कारण क्या है सर? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार लॉकडाउन के कारण लोग, लॉकडाउन तो हुआ, लॉकडाउन के अंदर मैंने घरों में रह गए, खर्चे उनके चालू रह गए, आय का स्रोत था नहीं, तो जो था उसी में से तोड़ तोड़ के खाते चले गए और इसका असर दूर तक हुआ। तो अब जिन लोगों को बाजार में चीज़ें चाहिए वो आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करते हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से जो बड़े व्यापारी हैं, किसी भी मने की ट्रेड के, चाहे वो मने की बर्तन के हो, चाहे वो कपड़ा के हो, चाहे वो मने किराना के हो, उनसे मेरा मने की एक अपील है, एक निवेदन है, ये मानवीय अपील है कि जब सीमावर्ती एरिया खुला रहता था
तो उस समय मैंने थोड़ा बहुत मैंने कि खुदरा वालों के पास भी चला जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल बंद है और गिने चुने लोग आते हैं। तो मानवीय भावना के आधार पे, नैतिकता के आधार पे कुछ दिनों के लिए मैंने कि वो अपना खुदरा व्यापार जो करते हैं थोक के रूप साथ साथ उसको वो बंद कर दे या कम कर दे। यही उनके लिए, उनके द्वारा छोटे व्यापारियों की व्यापारिक मदद होगी। मेरा ये कहना है कि लोग जो है मैंने कोरोना काल में जो है मैंने ये दिया वो दिया, अरे आप अपने समाज के लोगों का मैंने कि अगर नहीं कर पाइएगा तो हम किसका मदद कर पाएंगे। हमारे व्यापारी जो है वो डेली जो है आ भर रहे हैं, और वो व्यापारी मेरे नहीं, उनके भी व्यापारी है जो जिस धंधे से जुड़ा हुआ है, आखिर वो भी तो उनसे सामान लेते हैं। तो सामान लेते हैं तो मैंने उनके ग्राहकों को भी वो बेच देते हैं और वो अपने ग्राहकों को भी बेचते हैं। तो इससे तो मैंने ये हो गया कि ये ट्रेडिशनल चेन खत्म हो गया। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोक विक्रेता जो है खुदरा व्यापार से परहेज करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मानवीय आधार पे इस कोरोना के कारण जो स्थिति बनी है उस स्थिति को देखते हुए वो कम से कम मैंने कि जो है मैंने खुदरा व्यापार से परहेज करे, कम करे। मैंने अपने आप में एक निश्चय ले, निश्चय आदमी लेता तभी वो आगे बढ़ पाता है। आप देखिए कि APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए या राष्ट्रपति पद पे जाने के बाद उन्होंने कुछ नहीं लिया, एक चटाई लेके चले गए। चाहते तो बहुत कुछ लेके चले जाते, लेकिन वो उनका एक निश्चय था। और आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गुजर गए, लेकिन गुजरने के बाद भी लोगों के द्वारा थोक व्यवसाय को कोई गाइडलाइन जारी है? मैं अन्य संगठनों की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा, चूंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अशोक वर्मा जी, वो लगातार लगे हुए थे और उनकी जो भावना है वो छोटे व्यापारियों के प्रति है और हमारे कैट की भी भावना छोटे व्यापारियों के प्रति है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोरोना पीरियड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने मुद्रा लोन भी लगाया। एक कोशिश किया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लोग आए सबको दे दिया, लेकिन एक कोशिश हम लोगों ने किया और कुछ लोगों को मिला भी। तो आगे भी इस प्रकार की कोशिश हमारी जारी रहे। लेकिन फिर से मैं ये कहूँगा कि जो ये थोक विक्रेता है, थोड़ा सा कोरोना के कारण जो वस्तु स्थिति बनी है, परिस्थितियाँ बनी है, उनको ध्यान में रखते हुए उनसे परहेज करें। यही व्यापारी एक मदद होगी और छोटे व्यापारियों और को बता दीजिए कि आपका जो कैट पर ऐसा है कि हम तो सभी माने कि व्यापारियों को अपना मानते हैं, क्योंकि कन्फेडरेशन जो है पूरे हिंदुस्तान में 6 करोड़ व्यापारियों का समूह है, 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठन हमारे साथ है, तो हम तो सभी को मानते हैं। मानते हैं अलग बात है, आपसे विधिवत जो कैट के साथ जो जुड़े हुए हैं जी उसमें भी कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं। तो थोक विक्रेता वो है सर, तो उनसे मतलब आप कैट की तरफ से उस पर कोई एक्शन एक्शन तो लेने का प्रश्न ही नहीं। आखिर हमारे व्यापारी है तो हम एक्शन क्यों लेंगे। हम उनसे एक निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मानवीय आधार पे, नैतिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, कि आप कम से कम उन लोगों को भी सहारा दीजिए। जो पेड़ अगर झुक जाता है तो उसके